गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक होगा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि आपको अगर केमिकल इक्वेशन दी है तो उसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हो। तो उससे पहले हमने पढ़ा था, आपका कुछ बेसिक पढ़ा था आपके लेक्चर नंबर 6 में, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन होती है दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार हम फिर देख लेते हैं कि आपकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है और जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लिखते हैं आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकंड वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, Mg प्लस O2 दैट्स गिव MgO, और इसका देख लेते हैं हम Zn प्लस H2SO4 दैट्स गिव ZnSO4 प्लस H2 गैसेस इवॉल्व आउट। ये रिएक्शन हम कर चुके हैं पहले, पर एक बार फिर देख लेते हैं। अब इनमें हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। तो आप कैसे चेक करते हो? आप सबसे पहले क्या करो, इस इक्वेशन को डिवाइड कर लो LHS और RHS में। जो भी आपकी इक्वेशन गिवन है उसको LHS और RHS में डिवाइड कर लो। अब हमें चेक करने हैं कि कितने एटम LHS में है और कितने एटम आपके RHS में है। तो सबसे पहले हम Mg लिखेंगे। सबसे पहले Mg सिंबल Mg रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट। तो आपका Mg है, और क्या है आपका नेक्स्ट है O। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे बेटा, एटम ऑफ Mg इक्वल टू, और इसके भी हम एटम देखेंगे, एटम ऑफ O। बेटा एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे हमारे रिएक्शन में O2 है। आप ऑक्सीजन को, मैंने कहा था कि ऑक्सीजन को आप O2 लिखते हो रिएक्शंस में, सिंबॉलिक रिएक्शन में आप O2 लिखते हो, बट यहाँ पे हम O2 नहीं लिखेंगे कि आप लिख रहे हो नंबर ऑफ O2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम एटम्स देख रहे हैं। ये Mg क्या है, सिंगल एटम है मैग्नीशियम का। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन बनती है आपकी दो एटम्स को मिलके, और ऑक्सीजन जो एलिमेंट होता है, सॉरी ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो एटम कंबाइन होते हैं, तब ऑक्सीजन आपका स्टेबल फॉर्म में होता है। पर ऑक्सीजन अगर सिंगल एटम की बात करो तो सिंगल एटम तो आपका O ही होगा। ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल है। तो हम सिर्फ यहाँ पे एटम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम के एटम कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 है। अब अगर यहाँ देखें हम तो आपके एटम ऑफ मैग्नीशियम के एटम यहाँ पे बेटा कितने हैं, 1 है। और एटम ऑफ O ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन, अगर आपका सिंगल एटम भी बैलेंस नहीं होगा, सिंगल एटम ऑफ एनी एलिमेंट बैलेंस नहीं होगा, तो वो इक्वेशन आपकी क्या होगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। इसका मतलब ये आपकी क्या है, अनबैलेंस। आपके जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, बैलेंस नहीं है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं इसमें, तो आपके क्या देखेंगे, हम सबसे पहले इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे LHS और RHS में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके कितने एटम है, एटम ऑफ जिंक। आप स्टार्टिंग से लेके चलो, ये Zn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल एटम ऑफ जिंक। तो कितने एटम है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखो, जिंक के बाद क्या है, एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ H देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है एटम ऑफ सल्फर। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन। सेम एज इट इज आप इसी सीरीज में यहां भी लिख लो, ताकि आपको क्या हो, रिलेट करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमने लिखा एटम ऑफ जिंक, नेक्स्ट हमने लिखा एटम ऑफ हाइड्रोजन, नेक्स्ट हमने लिखा बेटा एटम ऑफ सल्फर, एंड द लास्ट वन इज एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो अब हम यहां देखते हैं आपके जिंक के कितने एटम है, 1 है।
हाइड्रोजन के कितने एटम है? ये H सिंगल, अगर H होता तो एक एटम होता, पर यहाँ पे नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब 2 एटम है आपके। नेक्स्ट सल्फर के कितने हैं? ये S जो है सल्फर है, 1 एटम है। ऑक्सीजन के कितने हैं? अगर यहाँ पे सिर्फ O होता तो एक एटम होता, पर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब 4 एटम है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, राइट हैंड साइड देखें, तो जिंक जो है उसके कितने एटम है? 1 है। सल्फर जो है उसके कितने एटम है? 1 है। हाइड्रोजन जो है उसके कितने हैं? 2 है। और ऑक्सीजन जो है उसके कितने हैं? 4 है। तो बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि जितने जिंक के हैं, जिंक का यहाँ 1 है, रिएक्टेंट के साइड तो प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ नंबर ऑफ सल्फर कितने हैं? 1 है, तो यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, 4 है, तो यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट हैंड साइड भी आपका 4 है। तो देख सकते हो कि हर एक एटम इस रिएक्शन में क्या है? बैलेंस है। हर एक एटम जितने रिएक्टेंट में है उतना ही प्रोडक्ट में है। तो आप कहोगे ये रिएक्शन कैसी है, ये इक्वेशन कैसे है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बात आती है कि आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हो। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बात आती है क्या रिक्वायरमेंट है हमें बैलेंस करने की। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में भी, पर फिर एक बार फिर देख लेते हैं। हम बैलेंस करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हो? ताकि जो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो सेटिस्फाई हो सके। तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बेटा क्या कहते हो? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास जो है आपकी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। अगर इसी लॉ को अगर आप सिंपल फॉर्म में बोलो तो आप कहते हो द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में करके भी दिखाया था। तो देखो कि अगर आप देखते हो इसको कि रिएक्टेंट में जितने एटम है उनका मास, अगर उनका मास का सम किया जाए तो प्रोडक्ट में जितने एटम है उनका सम किया जाए, दोनों का सम, मास का सम इक्वल आना चाहिए। तो आपने कहा है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जितना रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट का मास इन्वॉल्व हुआ था उतना ही प्रोडक्ट में उतने ही अमाउंट का मास आपको मिलेगा। अब अगर इस इक्वेशन को देखो तो आप यहाँ देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके यहाँ ऑक्सीजन 1 बना है। तो आप सोचोगे शायद ये ऑक्सीजन 1 कहीं कंज्यूम हो गया होगा या फिर डिस्ट्रॉय हो गया होगा। बट इस लॉ में ये कहा गया है कि कोई भी मास, किसी भी एटम का मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो क्या है? नॉर बी डिस्ट्रॉयड, किसी भी एटम का मास डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हो कि आपका यहाँ क्या है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो आप सोच रहे होगे या और किसी एग्जांपल में आपके नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइज ज्यादा हो और उस साइड कम हो, तो आप ये सोचोगे कि शायद कहीं से क्रिएट हो गए, अपने आप कोई एक नया एलिमेंट ऐड हो गया। पर कभी भी किसी रिएक्शन में नया एलिमेंट ऐसे ही ऐड नहीं होता। जो रिएक्टेंट में है आपके, जो आपस में रिएक्ट हुए वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ना ही तो आप किसी एलिमेंट को या एटम को क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसका मास, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं कि ये तो आपकी हो गई रिक्वायरमेंट कि आप किसी इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हो, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देखेंगे कि किसी इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करते हो, कौन कौन से आपके स्टेप इन्वॉल्व होंगे। तो बेटा हम मेथड पे आते हैं कि आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हो। तो इस मेथड को आप कहते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, कि आप बारी बारी एक नंबर हिट करते जाते हो और ट्रायल लेते जाते हो कि जो आपने नंबर हिट किया है, जो आपने नंबर मल्टीप्लाई किया है, वो आपका सही है या नहीं है। तो बेटा उससे पढ़ने से पहले, इस मेथड से पढ़ने से पहले मैं आपको इस मेथड का एक रूल बताना चाहूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको स्टार डाल के, नोट डाल के भी लिख सकते हो। क्या है बेटा आपका रूल, वो देखो, molecules or atom in a
chemical equation are balanced by writing a appropriate number before the atom or molecule। ठीक है बेटा, कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल बैलेंस करना है, किसी इक्वेशन में आपको सिंगल मॉलिक्यूल बैलेंस करना है या एटम बैलेंस करना है, एक ही एटम अनबैलेंस है, उसको अगर आपको बैलेंस करना है तो आप हमेशा इस मेथड में क्या करोगे, जो नंबर ट्राई करो, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नंबर हमेशा आप फ्रंट में डालोगे। ठीक है बेटा, जैसे आपका मैं लिखूं यहाँ पे H2 प्लस O2, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 दैट्स गिव H2O। इस इक्वेशन में देखो, अगर आपको बैलेंस करना है तो देखो हाइड्रोजन तो 2 है, 2 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ क्या है आपके ऑक्सीजन 1 है। तो आप कभी भी ये नहीं करोगे कि आपने क्या किया, आपने H2O ऐसे लिख दिया, हाइड्रोजन देख लिया बैलेंस है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आपने यहाँ 2 लिख दिया। ये बेटा आपका गलत होगा, क्योंकि इससे आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ना कि H2O2। ये आपका होता है H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो कभी भी आपको जो नंबर मल्टीप्लाई करना है, जिस नंबर से या फिर जिस एटम को आपको बैलेंस करना है, उसको अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो कभी भी नंबर आप नीचे नहीं लिखोगे। ना ही कभी आप ऐसे लिख सकते हो कि H2 का 2 मॉलिक्यूल बनाना है तो आपने यहाँ लिख दिया, ये भी आपका गलत है। ना ही कभी आपने ये लिखा, ये भी आपका गलत है। ना ही कभी आप ऐसे कर सकते हो कि आपका H2O है और आपने ऑक्सीजन के आगे यहाँ फॉर्मूले में 2 लिख दिया, ये भी गलत है आपका, क्योंकि आपका यहाँ से ऐसा करने से फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और बैलेंसिंग में आप कभी भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैलेंसिंग में कभी भी आप किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का या कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हो। तो एक सिंगल मेथड जो आपका करेक्ट है वो आपका है H2O जो लिखा है। अगर उसको बैलेंस करना है तो हमेशा ही आपके सामने, हमेशा आपके इस पोजीशन पे ही आप कुछ नंबर लिख सकते हो जिससे आपको मल्टीप्लाई करना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो आप ऑक्सीजन 2 करने के लिए आप 2 यहाँ पे ही कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने 2 क्यों किया है वो हम आगे देखेंगे, बैलेंसिंग प्रोसेस में देखेंगे, बट मैंने आपको रूल यहाँ इसलिए बताया है, कभी भी आप यहाँ नीचे या बीच में या होल ऐसे करके ऐड नहीं कर सकते हो, नंबर को नंबर नहीं बढ़ा सकते, हमेशा आप नंबर ऐसे आगे ही लिखोगे। ठीक है बेटा, तो वही रूल आपका कहता है, मॉलिक्यूल और एटम इन अ केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय राइटिंग अ एप्रोप्रिएट नंबर। किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर आपको मॉलिक्यूल या एटम बैलेंस करना है तो आप एक एप्रोप्रिएट नंबर कहाँ लिखोगे, बिफोर द एटम और मॉलिक्यूल, एटम या मॉलिक्यूल के बिफोर यानी कि आगे लिखोगे, ना कि नीचे या बीच में ऐसे घुसाओगे। ठीक है बेटा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखो ये आपका रूल था, इसको अपना लिख लेना, इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट में लिख के दिया था। तो हम कोई इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल Fe plus H2O that's give Fe3O4 plus H2। ठीक है बेटा, मान लो आपकी कोई ये इक्वेशन है, इसको आपको बैलेंस करना है, तो सबसे जो पहला स्टेप होगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, स्टेप 1 जो होगा आपका वो क्या होगा, स्टेप 1 होगा कि इस इक्वेशन को आप डिवाइड कर लो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो आपने इस इक्वेशन को डिवाइड कर लिया है लेफ्ट हैंड साइड एंड
राइट हैंड साइड। अब आप इसमें डिवाइड करने के बाद जो आपको गिवन है कितने एटम किसके हैं, किस एटम के कितने नंबर हैं वो आप लिखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करो, स्टार्टिंग से क्या लिखना है आपको, एटम, हमेशा याद रखना एटम लिखना है, एटम ऑफ Fe। आपके आयरन के कितने एटम हैं वो लिखो। उसके बाद सेम आप नेक्स्ट एलिमेंट लो, उसको लिखो एटम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट ऑक्सीजन लो, एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ऐसे ही जैसी सीरीज आपने यहां बनाई है वैसे ही सीरीज आप यहां बनाओ, वैसे लिखो जैसे यहां लिखा है आपने एटम ऑफ आयरन। सेम नेक्स्ट आपका क्या है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। फिर लिखो एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि कितने एटम हैं आपके। स्टार्टिंग में देखो एटम ऑफ आयरन, आयरन के एटम कितने हैं 1। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, अगर सिंगल H लिखा होता तो इट रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है 2 है आपके। नेक्स्ट ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन क्या है आपकी, कुछ भी लिखा है नीचे नहीं, तो 1 है आपकी। नेक्स्ट यहाँ अगर देखें तो एटम ऑफ आयरन कितने हैं बेटा, आयरन के एटम देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है 3, अगर सिंगल होता तो 1 होता। सिंगल Fe रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ आयरन, तो यहाँ 3 है तो इसका मतलब 3। नेक्स्ट आपका क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं आपके 4। नेक्स्ट आपका क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके क्या बोलते हैं सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस है, बाकी आपका आयरन आयरन यहाँ और यहाँ अलग अलग नंबर में, यहाँ आयरन 1 है वहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन का एटम 1 है वहाँ 4 है। ठीक है, तो यानी कि हमें बैलेंस करना है अब इसको, किसको, आयरन को और ऑक्सीजन को। तो आपका जो सेकेंड स्टेप होगा, स्टेप सेकेंड क्या होगा बेटा, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे आपका, select the atom, no, select the molecule or compound having maximum या फिर आप कह सकते हो most number of एटम। और दूसरी बात क्या होगी, एंड देन सेलेक्ट द एटम विच हैव मैक्सिमम नंबर कह सकते हो या क्वांटिटी कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो सेकंड स्टेप जो होगा आपका क्या होगा कि आपको ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें मोस्ट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। ऐसा इस पूरी रिएक्शन में इंक्लूडिंग रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पूरी रिएक्शन में पूरी इक्वेशन में आपको एक ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें है, आयरन 1 है। हाइड्रोजन में पूरे इस मॉलिक्यूल की बात करो आप तो इसमें कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल एटम कितने 3। अब अगर इसकी बात करें, इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे बेटा क्या है आपका, आयरन के 3 और ऑक्सीजन के 4, 4 + 3 कितना होता है 7। और यहाँ पे देखो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं 2, यानी कि मैक्सिमम जिस कंपाउंड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो कौन सा है आपका, ये वाला कंपाउंड है। कौन सा है, ये वाला Fe3O4। तो पहली चीज तो हमारी हो गई स्टेप नंबर 2 की कि हमने
वो कंपाउंड सेलेक्ट कर लिया है जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो क्या कह रखा है, सेलेक्ट द मॉलिक्यूल और कंपाउंड हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ एटम। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड जो क्या लिखा, एंड देन सेलेक्ट द एटम विच हैव मैक्सिमम नंबर और क्वांटिटी। उसके बाद आपको उस कंपाउंड में से, जो आपने सेलेक्ट किया है उस कंपाउंड में से ऐसा एटम सेलेक्ट करना है जिसके मैक्सिमम नंबर हो या मैक्सिमम क्वांटिटी हो। तो अगर हमने ये सेलेक्ट किया है, इसमें देखें तो दो एटम है आपके, एक आयरन और एक ऑक्सीजन। इनमें से किसका नंबर मैक्सिमम है, ऑक्सीजन का नंबर 4 है और आयरन का नंबर 3 है, यानी कि मैक्सिमम नंबर किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो हमने इसमें से क्या सेलेक्ट की, ऑक्सीजन का। तो यहाँ स्टेप आपका स्टार्ट होता है कि जिसके मैक्सिमम एटम है वहीं से आपको बैलेंसिंग करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहाँ देखें तो आप दोबारा से लिख लो, मैं आपका पूरा नहीं लिख रही, यहाँ सेम एज इट इज आपको लिखना है। एटम ऑफ आयरन, नेक्स्ट आपका एटम ऑफ हाइड्रोजन 2 है, नेक्स्ट एटम ऑफ ऑक्सीजन 1 है। अगर यहाँ बात करें आपकी इस साइड, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, एटम ऑफ आयरन कितने हैं बेटा, 3 है, एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और एटम ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो अगर पूरे में से देखो आपके, तो ऑक्सीजन जो है क्या है, आपका मैक्सिमम नंबर है इस पूरे कंपाउंड में, जो सबसे ज्यादा जिसके नंबर ऑफ एटम है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसको बैलेंस करना है जो कि आपका उस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर हो जिसके। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ कितने बेटा, 4 है। तो आप इसको 4 कैसे बना सकते हो, बताओ बेटा, कैसे 4 बना सकते हो इसको, देखो सोचो एक बार, इसको 4 आप कैसे बना सकते हो। इसको 4 आप ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे 1 है, तो 1 को आप 4 कैसे बना सकते हो, ये 1 है, 1 को 4 कैसे बना सकते हो, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। यानी कि जब आप इसको, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं आप 4 यहाँ कर सकते हो, नहीं, आपको हमेशा जो नंबर लिखना है बैलेंसिंग के लिए वो आप हमेशा कंपाउंड के फ्रंट में लिखोगे। तो आप यहाँ पे जब 4 लिखोगे तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन क्या है, 4 हो गए आपके ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 है। बट यहाँ पे एक दिक्कत और आ गई है, वो क्या आ गई है कि जब आपने ऑक्सीजन का नंबर 4 किया तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले हाइड्रोजन 2 थे, बट आगे जब 4 हो गया तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने हैं उससे मल्टीप्लाई होगा। तो हाइड्रोजन कितने है, 2, यहाँ पे नंबर आपने मल्टीप्लाई किया 4। आप हमेशा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड वगैरह नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन लोगे, ना ही एडिशन ना ही सब्ट्रैक्शन, ओनली यू इंक्लूड मल्टीप्लीकेशन विद अ नंबर। ठीक है, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपका क्या हो जाएगा, 8। यानी कि अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गए। तो आपका ये तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट आपका जो हाइड्रोजन है वो अनबैलेंस हो गया, जो कि पहले बैलेंस था। तो अब हम देखेंगे आपका हाइड्रोजन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। हाइड्रोजन बेटा यहाँ कितने हैं, देखो 8 है, 4 2 जा 8, 2 हाइड्रोजन थे, जब आपने उसके आगे 4 लगा दिया यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका आ गया 8। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे है, तो आप इसको 8 कैसे बना सकते हो, यानी कि हाइड्रोजन 2 है, 2 को आप 8 कैसे बना सकते हो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तब आपका 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप आगे क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गए, यहाँ पे कितने थे, 2 थे, जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 8 हो गए, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है यहाँ पे, क्योंकि आगे 4 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो अगर आप 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हो तो 4 ही आता है। ठीक है, तो अगर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो दो चीज तो आपकी बैलेंस हो गई, कौन कौन सी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपकी बैलेंस हो गई। नेक्स्ट जो हमें बैलेंस करना है वो आपका क्या है, आयरन। आयरन यहाँ पे बेटा 1 है, और आयरन के एटम यहाँ पे कितने हैं, प्रोडक्ट में 3 है। तो आप इसको 3 कैसे कर सकते हो, आप 1 को 3 कैसे बना सकते हो, जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैंने क्या कहा था कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो वो आप फ्रंट में लिखोगे। ठीक है, तो आप यहाँ 3 से करोगे। तो अब पूरी इक्वेशन देखो आपका क्या हो गया है, 3 आयरन यहाँ पे है,
उसके बाद 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो गए। तो जब आपके ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब अब आपकी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सिर्फ आप 2 ही स्टेप में पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी बुक का एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके बेटा, तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब आपका पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। OH जो ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्साइड का ग्रुप होता है, तो आपका बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 अगर लिखा है तो यानी कि वो गैस है और इवॉल्व आउट आपकी हो रही है। ठीक है बेटा, जब भी H2 लिखा ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि वो हाइड्रोजन गैस है। और आपकी हाइड्रोजन जो गैस होती है किसी भी चीज में अंदर थोड़ी ना दबी रहेगी, हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करेगी, इसलिए मैंने एरो ऊपर की तरफ डाला है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका स्टेप फर्स्ट क्या है कि आप इस केमिकल इक्वेशन को क्या करो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर लो। तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो कौन कौन से आपके एटम है, सबसे पहले एटम ऑफ के कितने एटम है, सिंगल के रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ पोटेशियम, तो के है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, हाइड्रोजन है, तो आप लिखोगे एटम ऑफ हाइड्रोजन। बेटा कभी भी ऐसे मत लिखना कि एटम ऑफ H2, वो गलत होगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपका एटम जो होता है सिंगल, जो आप सिंगल जो सिंबल होता है वो ही रिप्रेजेंट करता है 1 एटम को। तो अगर आप H2 लिख दोगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, एटम नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ऑक्सीजन है आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑक्सीजन, तो आप लिखोगे एटम ऑफ O। सेम सीरीज में आप उस साइड भी लिख लो, सेम ही सीरीज में पहले आप उस साइड लिख लो। यहाँ क्या है आपका, एटम ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट आपका क्या है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो अगर यहां से आप देखो तो क्या है, इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ एटम है पोटेशियम के, 1। ठीक है, सिंगल है, इसका मतलब 1 एटम है। यहाँ पे देखो आपका नीचे क्या लिखा है, 2। अगर सिंगल ऐसा होता है तो यानी कि सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब 2 लिखा है यानी कि कितने एटम है, 2 एटम है। ऑक्सीजन कितना है, सिंगल ही लिखा है, कुछ नीचे नहीं लिखा है, इसका मतलब सिंगल ऑक्सीजन है, 1 एटम है। अब बात करते हैं यहाँ पे पोटेशियम। बेटा नंबर ऑफ पोटेशियम एटम कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन इसमें है और 2 हाइड्रोजन इसमें है, टोटल आपके हो गए 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखो आपका पोटेशियम बैलेंस है और ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, हमने देख लिया। स्टेप 2 आपका क्या है बेटा, स्टेप 2 में मैंने आपको क्या बताया था, अभी स्टेटमेंट जो लिखी थी वो ध्यान करो, वो याद करो। क्या बताई थी कि आप उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो। तो आप उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल को ढूंढो, इसमें क्या है 1, इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, सेम हो चाहे डिफरेंट हो, पर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम ढूंढने हैं। तो इसमें कितने, 2 + 1 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन 3। यहाँ पे कितने हैं बेटा, पोटेशियम 1 और ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 1, ये भी 3 है और यहाँ क्या है 2 है, यानी कि आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो 3 है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो अब आपका डाउट आता है कि आप कौन से कंपाउंड को सेलेक्ट करोगे। आप अगर आपके 2 ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम है तो आप उस कंपाउंड को सेलेक्ट करोगे जिसमें ज्यादा एटम है, अलग अलग प्रकार के एटम है। तो देखो इसमें कितने प्रकार के एटम है, एक तो हाइड्रोजन के एटम है, दूसरा ऑक्सीजन के है, 2 ही टाइप के एटम है। बात करते हैं इसकी, इसमें एक पोटेशियम का है, एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट एटम है। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो स्टेप 2 का पहला पॉइंट क्या था कि सेलेक्ट that molecule or compound which have maximum number of atom। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, इसलिए का मैंने सेकेंड स्टेटमेंट लिखवाई थी क्या, कि उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेते हो तो आपको ये ढूंढना है कि उस सेलेक्ट करे हुए कंपाउंड में सबसे ज्यादा कौन सा एटम है,
किसका नंबर सबसे ज्यादा है या किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इसमें देखो तो आपका क्या है, तीनों ही आपके क्या है 1 1 1 है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। इसका मतलब आप किसी भी आइटम को बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हो। तो हम अगर सबसे पहले ले बेटा आपका, तो अगर हम सबसे पहले हाइड्रोजन लेते हैं, चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, ऑक्सीजन भी ले सकते हो, के भी ले सकते हो। अगर तीनों आइटम के नंबर बराबर है तो आप कोई भी पहला सेलेक्ट करके बैलेंसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर डिफरेंट होता तो जिसका नंबर ज्यादा होता है उसी आइटम की बैलेंसिंग आप पहले करोगे। तो मैं मान लो हाइड्रोजन का कर रही हूँ, तो पहले आप स्टेप 2 में लिख लो, ऐसे ही सेम लिख लो, एटम ऑफ पोटेशियम, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे भी लिखो आप सेम, एटम ऑफ पोटेशियम, एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो अब हम देखेंगे कि कितने आपके क्या बोलते हैं, हम किसको, आप सेम नंबर लिखो पहले। तो ये 2 है, ये 1 है, 1 3 1। अब हम पहले हाइड्रोजन में बैलेंसिंग कर रही हूँ हाइड्रोजन से। तो अगर हम हाइड्रोजन देखें, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट के साइड कितने हैं, 2 + 1 3 लिखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 है। तो क्या आप इस 2 को, आप कभी भी नंबर ये नहीं है कि यहाँ 3 थे और यहाँ 2 थे तो आपने इसमें से 1 माइनस करके आपने 2 बना दिया। नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो आप यहाँ ये जो 2 है, जो कम नंबर है, उसको इंक्रीज करोगे। कभी भी जिस एटम के ज्यादा नंबर है उसको आप कम नहीं करोगे, जो कम है उसको इंक्रीज करोगे बाय मल्टीप्लीकेशन, नॉट डिवाइड, नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, ओनली बाय मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो 2 को आप 3 कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 2 को आप डायरेक्ट, क्या तो 2 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप नंबर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रहेगा। तो दूसरा जो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वो आपका क्या है, 2 है, यानी कि 2 × 2 दैट इज 4। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन के आगे 2 लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 4। 2 तो पहले ही थे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ बात करते हैं आपके हाइड्रोजन कितने हैं। आपके हाइड्रोजन यहाँ पे कितने बेटा, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। चलो हम इससे एक और चीज देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, पहले 1 था जब ये 2 आगे नहीं था। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 आगे लग गया, यानी कि 1 × 2 क्या होगा, 2 होगा। 1 × 2 कितने हो जाएंगे, अब ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो अगर आपको ऑक्सीजन 2 बनाने हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आगे 2 लगाओगे। हमेशा किस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हमेशा आगे आएगा। तो आगे से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऑक्सीजन, पोटेशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए और हाइड्रोजन भी 2 हो गए आपके। ठीक है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, 1 × 2 कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। पोटेशियम भी आपके अभी कितने हो गए, 2 हो गए। और अब हाइड्रोजन आपके टोटल कितने हो गए, 2 ये और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए ऑटोमेटिकली। तो अब आप लिखोगे ये आपके क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक है बेटा, तो आप चाहे इसको रब करके लिख सकते हो या 3 को ऐसे कट करके लिख सकते हो। अब आपके कितने हो गए, 4 हो गए। तो देखो क्या चीज बैलेंस हो गई आपकी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई 2 2, आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब बात होती है पोटेशियम की। पोटेशियम वहां पे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1 है। तो 1 को जब आपको 2 करना हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेशियम कितने हो गए, 2। यानी कि पोटेशियम आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो गए। अब सारे आइटम को एक बार देख लो, एक बार वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ देखो पोटेशियम कितने हैं, 2। पोटेशियम वहां कितने हैं, 2 है। यहाँ पे नेक्स्ट आप हाइड्रोजन कितने हैं, 2 थे, मल्टीप्लाई करने हैं 2 से तो 4 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 2 तो ये वाले हो गए, 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किए 2 ये हो गए और 2 ये, 2 + 2 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं,
आगे 2 लिखा है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन यहाँ 1 था, जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगी, यानी कि अब ये जो इक्वेशन है आपकी कंप्लीटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई है। तो बेटा मैंने आपको 2 एग्जांपल करवा दिए हैं, आप और एग्जांपल अपनी बुक से ट्राई कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हो। सेम आपके एग्जांपल इसी मेथड से होंगे, इसीलिए सारे एग्जांपल आप अच्छे से ट्राई करो। ओके बेटा, दैट्स ऑल, थैंक यू।